गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा सेशन आप लोगों को पहले से ही बता देता हूँ, हम लोग आज का सेशन 3 भाषाओं में होने जा रही है। पहले असमीज, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषा में। आप लोगों को अगर असमीज भी सुनाई दे पाए तो आप लोग मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब मेरे को समझ में नहीं आएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देव सर अपा मैम दोनों हिंदी में और इंग्लिश में ही बोलने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रथमते नमस्कार সকলোকে, মই সজীৱ চক্ৰৱৰ্তী, ডায়মণ্ড ডাইৰেক্টৰ ইন ভেষ্টিজ মাৰ্কেটিং প্ৰাইভেট লিমিটেড। মোৰ পৰিচয়টো দিছো, মই গুৱাহাটী নিবাসী আৰু লগতে 8 বছৰতকৈ ওপৰত মই মিডিয়াৰ লগত কৰ্মৰত, লগতে সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু লগতে বিএসসি আইটি। যোৱা কেইবছৰ ধৰি পেলাই মিডিয়াৰ লগত কাম কৰি থকা, মিডিয়াৰ লগত যিমানখিনি কাম কৰি আছিলো তেতিয়াৰ পৰা মানে ইয়েছ মানুহৰ লগত থাকি পেলাই কাম কৰিছো, মানুহৰ লগত মানুহৰ এক্সপেক্টেশনছ বিলাক, মানুহৰ সুখ দুখ সেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলো মিডিয়াৰ যোগেদি। আৰু তাৰ পৰা মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা হঠাৎ ভেষ্টিজৰ নিচিনা এটা অপৰচুনিটি পালো। আপোনালোকে গম পাব ভেষ্টিজৰ অপৰচুনিটিটো কেনেকুৱা অপৰচুনিটি হয়। এই অপৰচুনিটি পোৱাৰ পিছত ভেষ্টিজৰ লগত যেতিয়া আগবাঢ়িলো, নিয়াৰ এবাউট 18 মাহ ধৰি আজি আগবাঢ়ি আছো ভেষ্টিজৰ লগত, আৰু বহুতখিনি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। আৰু লগতে প্ৰথম কথাটো মই ক'ব বিচাৰো আপোনালোকক যে কেনেকে মানুহ হৈ জীয়াই থাকিব পাৰি সেইখিনি মই নিজে অনুতপ্ত কৰিছো আৰু বহুত বেছি অনুভৱ কৰিছো। নিজে বহুত বেছি ভাল লাগিছে যে আজি প্ৰতিটো সুখত মই সুখী হ'ব পাৰিছো আৰু মানুহৰ প্ৰতিটো দুখত মই মানে মানুহৰ একেলগে সমভাগী হ'ব পাৰিছো। আৰু এইটো এটা এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম যোনটো প্লেটফৰ্মৰ পৰা আজি প্ৰত্যেকজন মানুহে, আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহে আজি এই প্লেটফৰ্মটোৰ পৰা নিজকে গঢ় দিবলৈ সক্ষম হৈছে। পইচাৰ ফালৰ পৰা নহলেও নিজৰ সমাজৰ ফালৰ পৰা আৰ্থিকটো থাকিবই, সেইটো পইচা সদায় বাই প্ৰডাক্ট বুলি মানুহে কয়। তো নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা আৰু লগতে সামাজিকভাৱে নিজৰ মানে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিছে, আৰু লগতে মই সেইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। তাৰ লগতে আমাৰ লগত এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আমাৰ লগত আগবাঢ়িছে, যোনখিনি ব্যক্তিৰ নিজৰ মনোভাৱ আগতে এনেকুৱা আছিলে যে হতাশগ্ৰস্ততাত ভুগিছিলে বহুত ব্যক্তিয়ে আগতে, আৰু সেইখিনি মানুহে আজি ভেষ্টিজৰ যোগেদি আহি পেলাই কৰবাত নহয় কাৰোবাৰ পৰা ভেষ্টিজৰ প্লেটফৰ্মটোৰ কথা শুনি পেলাই আৰু আজি ভেষ্টিজত আহি পেলাই নিজকে খুব বেছি ভাল এটা প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিচাপে সমাজত প্ৰতিস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তো এনেকুৱা বহুত কিছুমান এক্সাম্পলস, बहुत কিছুমান উদাহৰণ আছে, बहुत सारे उदाहरण है वेस्टीज में, ताकि लोग मतलब कहां से कहां तक पहुंच गए। लेकिन हम लोगों को अभी समझने का मतलब बहुत ज्यादा ही जरूरत आ गया है कि इस लॉकडाउन सिचुएशन में, हमारा आज टॉपिक ही ऐसा था कि इस लॉकडाउन सिचुएशन में और मतलब आजकल की परिस्थिति में अभी कैसा परिस्थिति हो रहा है, लोग मतलब जॉब गवा चुके हैं। देयर इज अभी समीक्षा एक निकला है कि देयर इज 2.5 करोड़ जॉब विल बी गॉन। सो अभी जाएगा, अभी वो लोग जो जॉब जाएगा उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले ये सोचते हैं ताकि जो लोग बाहर में थे, जो लोग कुछ काम कर रहे थे, असम के बाहर थे या वेस्ट बंगाल के बाहर में थे, वो लोग मतलब घर आ गए। और इस सिचुएशन के बाद 3, 4, 6 महीने तक वो लोग नहीं जा सकेगा अपने काम पे। लेकिन इन लोगों का रोजगार का क्या होगा, क्योंकि वो लोग तो हर दिन कमाते हैं और हर दिन अपने लाइफ को जीता है। तो वो लाइफ का कैसा क्या होगा। और हमारा आजकल का सिचुएशन में अगर जॉब जा रहा है तो जॉब मिलने का तो कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर वही चीज को हम लोग गौर से देखें तो हम लोगों का सिचुएशन क्या होगा, ये हम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। कोई कंपनी में काम कर रहा है, हमारे साथ आज जुड़े हैं बाहर का कंपनी का काम करने वाला, सिंगापुर से लोग जुड़े हैं, मेरा फ्रेंड लंदन से जुड़े हैं। तो लंदन में अभी बहुत सुबह ही होगा, करीबन 5:30 बजे है अभी। तो मतलब उधर से मेरा फ्रेंड, मतलब अभी हम लोगों का फ्रेंड जुड़े हैं। तो उन लोगों का भी यही मतलब बोलना है कि हम लोगों का अभी सिचुएशन ऐसा आ रहा है कि हम लोगों का जॉब कभी भी जा सकता है। जैसे मैं कल या परसों हमारा ध्रुवज्योति दास डायमंड डायरेक्टर सर का मैं एक बात सुना था कि सर का एक फ्रेंड जो बहुत नामी दामी कंपनी में काम करता है एक, तो वहां पे मैनेजमेंट ही इज अर्निंग नियर अबाउट 1.25 lakhs पर मंथ। सो मैनेजमेंट में उन्हें भी कहा है कि वी कैंट अफोर्ड यू एनी मोर। तो इतना ऐसा अभी मुसीबत आ गया है कि लोगों का तो अपना खुद तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्रधानमंत्री का जन धन योजना का 2500 रुपए लेके महीना चलाना पड़ेगा। तो वी हैव टू डू समथिंग।
कभी अभी क्या करेंगे, अभी एक ही, अभी आप देखिए हम लोग अभी जुड़े हैं नियर अबाउट, देयर इज नियर अबाउट आई थिंक 300 प्लस 350 प्लस पीपल। अभी हम कहाँ पे जुड़े हैं, अभी हम जुड़े हैं जूम ऐप पे। जूम ऐप क्या है, जूम ऐप का मालिक का विजन देखिए आप, वो मालिक का विजन था कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग का अभी युग होने वाला है। अभी हर किसी से चीज में इंफॉर्मेशन शेयरिंग में जो लोग जुटे होंगे वो लोग ही महीने में मिलेनियर या बिलियनियर बनेंगे। अभी आप लोग देखिए कि हमारा क्राइसिस हो गया, हम लोग ऑफिस नहीं जा सकते, हम लोग कहाँ पे आ गया, जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जहाँ पे ऐप है वो है नाम जूम। तो वही वही विजन को हम लोग को रखना पड़ेगा कि अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ हम लोग अगर जुड़ेंगे और हम लोग अगर इस हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को रोकना कोई भी रोक नहीं पाएंगे। या कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, रिसेशन आए या कोरोना वायरस या कुछ भी हो, वर्ल्ड इकोनॉमी कुछ भी हो, लेकिन हम लोग का इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोग भी जानते हैं, देव सर और अर्पणा मैम भी बोलेंगे कि लास्ट महीने के आगे वाला महीने में जितना हमारा टर्नओवर था, सेलिंग था, वो सेलिंग अभी भी लास्ट मंथ को भी हो गया है, उससे ज्यादा ही हुआ है, 10% ज्यादा हुआ है। तो कैसे हुआ है, हम लोग किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हमारा रोजमर्रा जिंदगी के चलने वाला कामों पे ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, और हम लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर ही बात कर रहे हैं। इसलिए तो हम लोगों का वेस्टीज अभी वर्ल्ड रैंकिंग में 30 नंबर रैंकिंग में आ गया। कल देव सर बोले थे कि हम लोग सोचे भी नहीं थे, हम लोग वी आर थिंकिंग अबाउट जस्ट 50 टू 45 और कर लीजिए। तब तक मैं डॉक्टर मेघाली मैम के पास आता हूँ। मेघाली मैम, आप मुझे सुन रहे हैं? Yes, I'm hearing. I'm listening. ग्रेट। लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर मेघाली मैम। मतलब असम में अभी मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बूम कर रही है मैम, और मैम के साथ बहुत सारा मतलब यंग लेडीज एक साथ मतलब जुटे हुए हैं कि असम का जो महिलाओं का भविष्य, जो असम या असम असम तो नहीं और वेस्ट बंगाल भी है मैम का, और बाहर भी मैम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अभी मतलब मैम सिर्फ पार्ट टाइम ही वेस्टिज कर रहे हैं, फिर भी मैम इतना एक्टिव है और हम लोगों के ऊपर इतना मैम का गाइडेंस है। मैम को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैम इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड मैम यहाँ का एक नेम केयर सुपर स्पेशलिटी बोल के एक हॉस्पिटल है, वहां पे मैम कार्डिक सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करती है। साथ में मैम का गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, और मैम बहुत बिजी रहती है। शी यूज्ड टू स्लीप हार्डली 2-3 आवर्स ए डे। मतलब हम लोगों का बहुत बहुत इंस्पिरेशन है मैम, और मैम से सुनना चाहता हूँ दो शब्द और इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और हम लोग इस प्लेटफॉर्म में क्यों रहे, क्यों आए इस प्लेटफॉर्म में। मैम प्लीज ओवर टू यू मैम। Hello, thank you so much, Sanjeev sir. Good morning, everyone. Namaskar সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা। First of all, মই নিজৰ কথা ক'ব গ'লে professionally এগৰাকী ডক্টৰ, আৰু মোৰ এই professionত being a doctor, I have been here into like from past 2015 পৰা মই being a doctor মই service কৰি আছো বেলেগক। লগতে যেতিয়া professionটোত আহিছিলো, started with like hospitalত মোক মানে মাতিছিলে cardiac মানে cardiology departmentor এজন মানে বহুত বিখ্যাত ডক্টৰ শশাংক বৰুৱা স্যাৰ, তেখেতে মোক মাতিছিলে। তেতিয়াৰ পৰা লাইক I have been into continuously। লগতে তাৰ মাজত পিছত মই लाइक मुझे उसके बाद लाइक जब मैंने वो जॉब किया, फिर साथ साथ में मैंने गवर्नमेंट इंटरव्यूज देना शुरू किया। उसके बाद जब मुझे जॉब मिला, आई गॉट पोस्टेड इन सिलचर, मतलब आसाम में ही बड़क वैली डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहां पे जाने के बाद फिर मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। फिर बाद में मतलब आई अगेन स्टार्टेड हियर इन नेम केयर। द पॉइंट इज, आज हम जो हेलो समवन शेयर्ड यस यस मैम, मैं ठीक करता हूँ मैम, आप प्लीज बोलिए मैम। So the point is, मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस यही कि like just being a doctor also, मैं आज पार्ट टाइम में यहाँ पे क्यों कर रही हूँ ना। तो like everyone likes sharing their stories। मैं एक सिंपली बस 1-2 मिनट में एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी। like the people, if we say कि हम अगर सारे हम एजेस को अगर हम सेपरेट करें तो वी कैन सेपरेट इनटू 3 एजेस। एक जो बहुत पहले था जो एग्रेरियन एज करके बोलते थे, जहाँ पे लोग मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर या फिर जिसके पास सिर्फ लैंड होता था उनको ही बोलते थे कि वही सबसे मतलब रॉयल है, या फिर वही सबसे मतलब दैट पर्सन इज रिच। तो उसके बाद वहां पे क्या था, सिर्फ रॉयल लोग ही मतलब दे वर टर्न टू बी अ रिच पर्सन। उसके बाद आया रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन आने के बाद आया इंडस्ट्रियल एज। इंडस्ट्रियल एज में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, एम्प्लॉयमेंट वाज बीइंग क्रिएटेड एंड इट वाज अ रिवॉल्यूशन, बिकॉज उस टाइम में इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए मैन पावर का जरूरत था। एंड एट दैट टाइम व्हेन इट वाज द टाइम व्हेन एजुकेशन सिस्टम वाज आल्सो
like that also had a revolution. अभी उस टाइम के बाद हमने ज्यादा फोकस किया, या फिर इंडस्ट्रियल एज में हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा एज है जहाँ पे हर लोगों को, हर क्लास के लोगों को एक चांस मिला ताकि वो भी जाके मतलब डॉक्टर से इंजीनियर्स पढ़े. अगर मैं अर्ली एज के बारे में बोलूं तो उस टाइम में मतलब ओनली द रॉयल फैमिलीज हैड द प्रिविलेज कि वही सिर्फ मतलब पढ़ सकते थे, या फिर मतलब द लोअर क्लास इतना भी उन लोगों को मतलब ऐसा चांस नहीं मिल रहा था. बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल एज पीपल को ये चांस मिला दैट दे केम अप विद अ व्यू कि एजुकेशन व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट. नाउ अगर मैं बोलूं दिस एज, इंडस्ट्रियल एज के साथ साथ हम लोग का बहुत डेवलपमेंट हुआ. साथ साथ में लाइक हम आजकल गाड़ी चला रहे हैं, हर एज के लोग आज गाड़ी चला रहे हैं. और मतलब आजकल के टाइम में ऐसा कुछ नहीं कि हर कोई हर घर से आके हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है. अभी इस एज के बात में अगर करूं, देन टुडे दिस इज द 21st सेंचुरी. और इस एज में लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेस के ऊपर हम अगर काम करेंगे, ओनली देन वी कैन कीप अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स. और उसी चीज को करने के लिए आई हैव आल्सो अपग्रेडेड माय सेल्फ. लाइक बिफोर approximately 18 months ago I have started Vestige. कारण यही है, मैंने रिसेंटली एक YouTube का एक चैनल देखा था जिसमें प्रिमिटिव सर्वे करके एक चैनल है. वहां पे क्या करते हैं, बहुत रिमोट एरियाज के लोग आके अपने स्किल से they used to build some miniature things, और वही उस चीज को YouTube में डाल के वो मतलब बहुत सारे व्यूज उनको मिलते हैं. The point is उन लोगों को आज के डेट में इतना ज्यादा मतलब चांस नहीं मिलता if information technology wouldn't have been into order. आज अगर हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्नोलॉजी से अगर हम अपना मतलब अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, देन दोस पीपल आल्सो वुडंट हैव गॉट दैट चांस. अभी उन लोगों को अगर आप देखेंगे तो उन लोग मतलब लाइक इतने रिमोट एरिया से है कि उन लोगों को आप पहचानते भी नहीं होंगे. मगर आप लोग उनका व्यूज देखिए, प्रिमिटिव चैनल करके, प्रिमिटिव सर्विस करके, उन लोगों का व्यूज अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन व्यूज हर एक वीक में वो एक वीडियोस डालते हैं. माय पॉइंट इज आज की डेट में अगर हम खुद को अगर इंफॉर्मेशन के ऊपर, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेस्ड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर अगर हम ढालेंगे खुद को, तो डेफिनेटली वी कैन क्रिएट आवर ओन अपॉर्चुनिटीज. ये सिर्फ एक एग्जांपल है, जस्ट फॉर एग्जांपल दैट एप्पल, गूगल एंड द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जेफ बेजोस, अमेज़न, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही शेयर कर रहे हैं. तो ओनली बेसिंग ऑन दोस थिंग्स, टुडे वी हैव आवर गेस्ट ऑफ ऑनर मिसेस अर्पणा देव मैम एंड मिस्टर देवदीप सर, हु इज Devdeep Dev sir, and they are here to guide us, to share us, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के तौर पे और साथ साथ में मतलब वो लोग यहाँ पे आए हैं ताकि वो मतलब हमें कुछ बता सके. why is this 21st century so much important for us, so to keep us upgrading ourselves. कितना जरूरी है हमको खुद को अपग्रेड करने का. like the way we upgraded our phones from Nokia till Android phones, we need to keep upgrade our education till our employment, creating on our own terms. So I would without wasting a minute, I would like to hand it over to Sandeep sir, and please hand it over. Thank you so much, ma'am. For guest of honor. Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you so much, all of you, and thank you so much, Meghali ma'am. And अभी हम आ रहे हैं जो जिनको हम अपने माता पिता मानते हैं, जिनके गाइडेंस पे हम लोग चल रहे हैं आज, और जिसके गाइडेंस पे हम लोग आज इतना सारा अचीवमेंट देने के लिए सक्षम हुए हैं. राष्ट्रीय बटापत्र मतलब नेशनल अवार्ड विनर एंड वेस्टीज एम्बेसडर and more than 25 lakhs per month earner, Mr. Devdeep Dev sir and Mrs. Aparna Dev ma'am. Please ma'am, and give them a big round of applause. Sir, आप लोग जहाँ पे भी बैठे हैं, और मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ Devdeep Dev sir और अर्पणा मैम को. Thank you so much ma'am. Please. नमस्कार. सलाम अलैकुम and good morning. सबसे पहले तो मैं विश करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, घर पे हैं और अपने लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में. आज का जो ये सेशन है, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना एक छोटा सा बैकग्राउंड देना पाऊंगा. टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, हम बहुत जल्दी करेंगे इस सेशन को, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसके बाद सिद्धार्थ जी का सेशन है. Yes. मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA किया और इसके बाद मैंने 3.5 साल टाटास में नौकरी की और 14 साल एक बहुत बड़े कंपनी में काम किया जिसका नाम था केल्ट्रॉन. 17 साल नौकरी करने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई
कि अगर मैं जिंदगी भर नौकरी करता रहूंगा, और मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, और 17 साल नौकरी करने के बाद भी मेरा अपना मकान नहीं बना था, मेरी अपनी गाड़ी नहीं थी, और मेरा बैंक बैलेंस 0 था, और मेरे को समझ में आ गया था कि नौकरी सिर्फ आपको जिंदा रखती है, आपको 2 वक्त की रोटी देती है, कपड़े पहनने को देती है, और जिंदगी भर गुलाम बना के रखती है। 17.5 साल नौकरी करने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैं जिंदगी भर नौकरी करता रहूंगा तो मैं अपने बड़े बड़े सपने कभी पूरे नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने पिताजी को भी देखा था, बहुत हाई पोस्ट में थे, वो एक ब्यूरोक्रेट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, 40 साल नौकरी की पर अपना घर नहीं बना पाए। एक बात मेरे को समझ में आ गई कि नौकरी से दूसरों की गुलामी हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। पर फिर भी उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था, या तो मैं नौकरी करता या छोटा बिजनेस करता। मैंने बिजनेस भी शुरू किया नौकरी छोड़ के, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे, पर बिजनेस में भी कैश की प्रॉब्लम आने लग गई, कंपटीशन का प्रॉब्लम आने लग गया। और 1996 में मुझे ये वेस्टेज मिला, नेटवर्क मार्केटिंग मिला। पहले मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने सोचा ये सब बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। पर जब मैंने बहुत किताबें पढ़ी, जब मैंने बहुत कुछ कैसेट सुनी, जब मैंने अपने ब्रदर से बात करी जो यूएसए में रहते हैं, तो पता चला कि इट्स ए ह्यूज बिजनेस। और उन्होंने मेरे को ये बताया, और बड़े ध्यान से सुनिए, और मैं चाहता हूं कि उनके पेरेंट्स सुने आज स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट्स इसको कर रहे हैं, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। चक्रवर्ती साहब ने बिल्कुल सही बोला है। इस बारे में कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री ने पिछले 5 सालों में जितने आम लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को, कॉमन लोगों को लखपति और करोड़पति बनाया है, वर्ल्ड की सारी इंडस्ट्री मिलके, चाहे वो रबर इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे वो डायमंड इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, ये सारी इंडस्ट्रियों ने मिलके भी इतने लोगों को पिछले 30 साल में मिलियनर नहीं बना पाए। इट्स अ वंडरफुल इंडस्ट्री, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप आते ही अमीर बन जाएंगे। इट इज लाइक एनी अदर करियर, एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज अ करियर टुडे विथ ऑल ऑफ अस। इट्स अ ह्यूज कैरियर, इट्स अ कैरियर as good and bigger than the profession of a doctor, than the profession of an engineer. It is a much bigger career. So let's get started. जैसे कि आप सब जानते हैं, with the grace of God, we all are blessed कि हमें वेस्टीज प्लेटफॉर्म मिला। और वेस्टीज में जब हम जुड़े, आई थिंक अब ऑलमोस्ट 10 साल होने को है। मई 2010 में हम लोग जुड़े थे, और अभी हमको 10 साल पूरे हो जाएंगे। एंड इट्स सच अ वंडरफुल सिस्टम कि यहाँ पे ऑर्डिनरी इंसान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ जाता है। जैसे कि हम जब जुड़े थे, वी वर सिंपल पीपल, एंड सिस्टम की पावर है कि हम लोग सीखते सिखाते आगे बढ़ते बढ़ते टुडे वी आर वेस्टीज एम्बेसडर्स। मैं क्योंकि मैं एक लेडी हूँ और मैं डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा काम करना पसंद करती हूँ, तो बहुत सारी महिलाओं को जो मैंने सीखा आगे सिखाती चली गई, उनको मदद करती चली गई। जो एजुकेशन मुझे मिल रही थी, मैं वही एजुकेशन उनको दे करके उनको एम्पावर कर रही थी, और इस चीज़ को करते करते आगे मैं वेस्टीज की लीडिंग लेडी भी बनी। एंड नौकरी जब हम करते थे तो हमें बहुत कम लोग जानते थे, कोई खास लोग नहीं जानते थे हम लोगों को। चाहे वो मैं प्रिंटिंग के बिजनेस की बात करूं, चाहे वो नौकरी की बात करूं, वी वर रेस्ट्रिक्टेड टू वेरी लिमिटेड पीपल जो हमारे फ्रेंड्स एसोसिएट्स हुआ करते थे। बट ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है कि आज हमें इतने लोग जानने लगे हैं, बिकॉज हमारी लाइफ जो ट्रांसफॉर्म हुई, तो उससे आज हम जैसे शीला दीक्षित मैडम एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उनसे लाडली पुरस्कार अवार्ड मिला। We were featured in electronic media and print media as well, like Hindustan Times newspaper, Femina magazine, Telegraph newspaper, then Z Business News. ये सारी मैं हमारी पावर नहीं बोलूंगी, but power of this system कि एक इंसान को एक ordinary इंसान से extra ordinary person बना देता है, and this is really a blessing what I feel. Okay, so let's get started with today's topic. और मैं हाथ जोड़ के स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को निवेदन करता हूं कि मुझे अपना ये 1 घंटा टाइम जरूर दीजिएगा। आपको हम क्लैरिफाई करने जा रहे हैं कि आपके बच्चा जिसको आप इतना प्यार करते हो, जिसके लिए आप हमेशा अच्छा सोचते हो, उसके लिए आप कैसे सहयोगिता कर सकते हो। वो सहयोगिता उसके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए
तभी आप दे पाएंगे जब आपको पता चलेगा ये कितना डीप सक्सेसफुल इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग एज ए कैरियर फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली। मैं पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत कैसे हुई? 1939 कार्ल रैनबॉर्ग स्टार्टेड एक कंपनी, उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था न्यूट्रीलाइट। इट्स एन अमेरिकन फूड सप्लीमेंट कंपनी। तो पेरेंट्स लोग समझ सकते हैं कि फूड सप्लीमेंट का बिजनेस कब से शुरू हो गया था। 1939, इवन बिफोर द वर्ल्ड वॉर एंडेड। जब उनकी न्यूट्रीलाइट कंपनी फूड सप्लीमेंट का, उस वक्त एडवर्टाइजमेंट का इतना मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, तो उन्होंने सोचा इसको मैं कैसे सब लोगों तक पहुंचाऊं कि फूड सप्लीमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे इम्यूनिटी के लिए क्यों जरूरी है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्यों जरूरी है। तो उन्होंने 1945 में कार्ल रैनबॉर्ग ने इन्वेंट किया कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये मेरे दोस्तों आज से नहीं है, ये 1945 से। हो सकता है आपने नहीं सुना होगा क्योंकि हमारा एक्सपोजर नहीं था। इंडिया का एक्सपोजर, लोगों का एक्सपोजर बहुत धीरे धीरे होता है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे तब इतना उन्नत नहीं था और इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं कर सकते थे। 1959 में न्यूट्रीलाइट के 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने डिसाइड किया वो अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलेंगे इन यूएसए। उनका नाम है जे वैन एंडल एंड रिचर्ड डेवोस। उन्होंने पोटेंशियल देखा, पावर देखा, नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है, ये कैसे लोगों की जिंदगी 180 डिग्री चेंज कर सकती है। उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक हिम्मत करी और उन्होंने अपनी कंपनी खोली। और आगे चलकर जब उनकी कंपनी थोड़ी बहुत चल पड़ी, उन्होंने न्यूट्रीलाइट कंपनी को ही खरीद लिया। गोइंग फॉरवर्ड, ये मैं आपको जो डेटा दे रहा हूं, ये 2017 का डेटा दे रहा हूं और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग ने वर्ल्ड वाइड $189.6 बिलियन का वर्ल्ड वाइड काम किया। $189 बिलियन। $1 बिलियन आज के रुपए में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 7,000 करोड़ रुपए होता है। कितना? 7,000 करोड़ रुपीस इज इक्वल टू $1 बिलियन। और 2017 में $189 बिलियन का काम हुआ, यानी कि $189 बिलियन के प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में लोगों ने रिटेल किया, शेयर किया, कंज्यूम किया। कंपनी ने जब इतना प्रोडक्ट, आप सबको मालूम है कंपनी अपने टर्नओवर का एक अमाउंट अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में शेयर करता है, जो जितना मेहनत करता है, जो जितना बड़ा टीम बनाता है। तो $76 बिलियन उस $189 बिलियन में से, सोचिए जरा, 76 को आप 7,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतने रुपए कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बांटे। उतने करोड़ रुपए कंपनी ने अपने लोगों के बीच में बांटे, जिसका मतलब है हर रोज $2,008 मिलियन लोगों की कमाई हुई, जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने अपने साथ को इन्वॉल्व किया। इसमें सब तरीके के लोग हैं। वो भी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो हाउसवाइफ भी है, वो नौकरी करने वाला भी है, वो लाखों स्टूडेंट्स भी हैं। उनके बीच में सोचिए जरा, $2,008 मिलियन पर डे, $208 मिलियन पर डे बटा, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। गोइंग फॉरवर्ड, कुछ स्टेट वाइज मैं बता रहा हूं। 2017 में ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का फिगर है और ऑथेंटिक फिगर है, रियल फिगर है। यूएसए में $34.9 बिलियन का बिजनेस हुआ, चाइना में $34.3 बिलियन का बिजनेस हुआ, कोरिया $17.2 बिलियन, जर्मनी $16.7 बिलियन, जापान $15.3 बिलियन, ब्राजील $11.9 बिलियन, Mexico $5.89 billion, France $4.99 billion, Malaysia $4.67 billion, Taiwan
$3.94 billion, United Kingdom $3.70 billion, Italy $3.23 billion, Russia $2.82 billion, Thailand $2.79 billion, Colombia $2.68 billion, Argentina $2.22 billion, Canada $1.99 billion, Peru $1.76 billion, India $1.51 बिलियन, इसको 7,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कितना बिजनेस हुआ 2017 में? क्या आप उसके एक हिस्सा थे? अगर हिस्सा थे तो आपको बहुत मुबारक, आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। हम देखेंगे आगे चल के कि स्टूडेंट्स ने किस तरीके की इनकम की यहाँ पर आके। हाँ, ये मैं बता देना चाहूंगा, सब कामयाब नहीं होते, उसमें हम आगे जाके बात करेंगे। इंडोनेशिया $1.42 बिलियन, फिलीपाइंस $1.31 billion, Ecuador $1.19 billion, Poland $1.09 billion, and Australia $1.06 billion. Now let us look at the share. 74% लोग, 74 प्लस के एज के लोग, ये इसमें उन्होंने 1% का शेयर था, जिसका मतलब है 74 साल जिनकी उम्र हो गई है या उनसे ज्यादा हो गई, उन्होंने भी इसमें काम किया और उन्होंने भी एक अच्छा पैसा कमाया। जनरेशन जेड, ये एज वो है जो 2 और 22 साल के बीच में है, वो 1% लोग थे 2017 में। बेबी बूमर्स, एज उसका होता है 53 to 73, इन्होंने 27% लोग इन्वॉल्व थे। जनरेशन एक्स, जिनका एज है 38 to 52 ईयर्स, 34% लोग थे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ इन्वॉल्व। एंड मिलेनियर्स, जिनका एज है एज 23 to 37, यूथ एंड मैच्योर, इनका शेयर था नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में 37%, which is the highest as you see out of all. सुनते हैं कुछ वर्ल्ड लीडर्स को। यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूं, योर इंडस्ट्री मींस आपका ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, अपने नेशन को, ये पूरे देश को संबोधन कर रहे हैं ऑन इंडिपेंडेंस डे 4th of July। योर इंडस्ट्री गिव्स अ चांस फॉर एवरीवन, आपका जो ये इंडस्ट्री है ये सबको एक मौका देता है अपने जिंदगी को बेहतर बनाने का, अपने जिंदगी में से बेस्ट निकालने का। मैं इसको स्क्रिप्ट बता रहा हूं आपको संक्षेप में। आपके इकोनॉमी को स्ट्रांग रखता है, आपके फैमिली को स्ट्रांग रखता है, और आप मिलियंस और मिलियंस ऑफ लोगों को एक मौका देते हो अपनी जिंदगी को अपने शर्तों में जीने का। टोनी ब्लेयर, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो अपने देश में लोगों को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हैज कंट्रीब्यूटेड ट्रेमेंडसली in the GDP or economic prosperity of this country, and congratulations to all networkers. रॉबर्ट कियोसाकी बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर है, लाइफ कोच है, लाइफ गाइड है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ जापान है। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स। अमीर लोग वो होते हैं जो नेटवर्क बिल्ड करते हैं, और ये फैक्ट है। अंबानी आज इतना अमीर क्यों है? उसने नेटवर्क बिल्ड किया है, होलसेलर्स का नेटवर्क बिल्ड किया है, जियो का नेटवर्क बिल्ड किया है, टाटा ने नेटवर्क बिल्ड किया है, दुकानदारों का, रिटेलर का नेटवर्क बिल्ड किया है, स्टील का नेटवर्क बिल्ड किया है, एक्सपोर्ट का नेटवर्क बिल्ड किया है। सो अगर आपको रिच बनना है, देखो जिंदा रहना है तो नौकरी कर लो। आप में से कई पेरेंट्स सुन रहे हैं, वो उन्होंने नौकरी की है, मैं सॉरी, पर क्या हासिल किया आपने नौकरी करके? आप बताइए। आप अपने सपनों के घर में रह रहे, आप अपने सपनों की गाड़ी चला रहे, आप अपने बच्चों को क्या सपनों की लाइफ दे रहे? नहीं, आप सिर्फ सरवाइव कर रहे। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज द आंसर, एज रॉबर्ट कियोसाकी सेज। जिनको अपनी लाइफ फैंटास्टिक करनी है वो नेटवर्किंग करे, और जिनको सिर्फ जिंदा रहना है वो नौकरी करे। ये कह रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी। और डोनाल्ड ट्रंप, एक बार इनको इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए, ही इज अ बिलियनर, प्रेसिडेंट पढ़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप बिलियनर थे, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा और बहुत सारे बिजनेस थे उनके। उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा गया, अगर आपका सब कुछ
खो जाता है, आप लॉस में चले जाते हैं, आपका दिवालिया निकल जाता है, आपके पास जेब में 0 पैसा होता है, खत्म हो जाता है सारा बैंक बैलेंस, तो आप दोबारा क्या करेंगे? तो उन्होंने सोचा और बोला मैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ढूंढूंगा और नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। तो कुछ लोगों ने, जैसे कुछ पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा अब्बू ये क्या कह रहे हो, ये क्या बेकार की बात कर रहे हो? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया आप लोग ये कह रहे हैं ना, इसीलिए आप उस तरफ बैठे हो और मैं अमेरिका का रिचेस्ट आदमी हूं, ये फर्क है आप में और मुझ में। नेटवर्क मार्केटिंग एट इंडिया, इसकी तरफ एक नजर देते हैं। इंडिया में इसकी शुरुआत हुई 1996 में, और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हम लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया। हमको ये अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई, क्योंकि आई एम वेरी लकी, गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड टू मी। मेरे को अच्छा परिवार मिला, मेरे को अच्छे पेरेंट्स मिले, मेरे को अच्छे भाई मिले, मेरे को अच्छे कजन मिले, मेरे को एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिली, और मेरे को आप जैसे फैंटास्टिक डाउनलाइन मिले, और मुझे वेस्टीज जैसा कंपनी मिला। सो आई एम सो लकी, और मैं रोज थैंक्स करता हूं इसके लिए। इसकी शुरुआत 1996 में हुई, प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशन बने, जिसका मतलब है, ये अपने ये पॉइंट इसलिए दे रहा हूं कि लॉज एंड रेगुलेशन उसी के बनते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट से मान्यता मिलती है, और गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को मान्यता तब देती है जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। एंड यस, नेटवर्क मार्केटिंग कैन सॉल्व, गलत बोला है, नेटवर्क मार्केटिंग विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया कोई अछूता देश नहीं है। जब और देशों में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को इसने सॉल्व कर दिया है, तो हमारे देशों में तो सोचिए 135 करोड़ की आबादी में मोदी कितनों को नौकरी दे देगा? आप कितनों की गुलामी कर लोगे? ये इंडस्ट्री है जहां पे आप गुलाम नहीं, आप राजा बन सकते हो, जैसे कि संजीव चक्रवर्ती आज राजा बन के बैठे हुए। सो दैट इज व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट के बीच में और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, यहाँ गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करती है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन केम इनटू इंडस्ट्री, और उसने मदद की गवर्नमेंट को भी पॉलिसी बनाने में। इट इज अ फैसिलिटेटर बेसिकली। 2018 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने कहा कि इंडिया में अकेले नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो कर रहा है 13% के रेट से, और 2018-19 में नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में 13,000 करोड़ रुपए का काम हुआ। जरा सोचिए, ये 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, 13,000 करोड़। इसका मतलब है उसका 36% आप कैलकुलेट कर लीजिए, तकरीबन 10,000 करोड़ कितना होगा? 36% विल बी 5,000 करोड़ रुपए लोगों के बीच में बटा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के में बचा होगा, हाउसवाइफ्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, किसानों के बीच में, पार्ट टाइमर्स के बीच में, फुल टाइमर्स के बीच में बटा होगा। कितना बचा होगा? जिसने जितना काम किया है। ये तो नेचर का नियम है, जो जितने पेड़ बोएगा वो उतने आम खाएगा। Besides, the industry also contributed to 2,500 crore as taxes. गवर्नमेंट को टैक्स इस इंडस्ट्री ने 2500 करोड़ रुपए दिए हैं सालाना 2018 में। कितना कंट्रीब्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसको समझिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैज द पोटेंशियल टू ग्रो, और ये कहा जाता है कि जिस तरह से इंडिया में ग्रो कर रहा है, ये 2025 तक 64,500 करोड़ रुपए का काम होगा इंडिया में, एंड इट विल बी टचिंग 1.45 मिलियन पीपल। क्या आप उनमें से एक है? अगर है तो आप अपने ही नहीं, अपने बूढ़े माँ बाप की, अपने आगे की जनरेशन की जिंदगी बदलने वाले हैं। ये निश्चित है, ये बिल्कुल निश्चित है, ये मेरी गारंटी है। कुछ पेरेंट्स पूछ रहे हैं क्या गारंटी है? मेरी गारंटी है। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, क्या गारंटी है वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर है? मेरी गारंटी है अगर वो पढ़ाई करेगा, अच्छे नंबर लाएगा, तो डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा और 20-25 हजार रुपए कमाएगा।
अगर वो नेटवर्किंग में आप उसको काम में प्रोत्साहित करोगे जैसे स्कूल में जाने के लिए करते हो, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होगा। मेरी गारंटी है 20-25 हजार नहीं कमाएगा, 20-25 लाख रुपए कमाएगा। ये डिफरेंस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। प्लीज अंडरस्टैंड दैट योर चाइल्ड नीड्स योर सपोर्ट। उसको एक करियर चाहिए, जीने दीजिए। अपने सपने पूरे मत करिए उससे, उसको अपने सपनों को जीने दीजिए। उसके सपने आपसे बहुत बड़े हैं, वो आज के जनरेशन के बच्चे हैं। The report said the direct selling industry has been recording double-digit growth, 16% के रेट से ग्रो कर रहा है इंडिया में हर साल। और कोई इंडस्ट्री मुझे बता दीजिए प्लीज, अगर आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो गूगल करके देख लिया है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो 16% के रेट पे ग्रो कर रहा है। 25 साल बाद भी, 25 साल बाद इंडस्ट्रियां 1% के रेट से ग्रो करता है, उन इंडस्ट्रियों में नौकरी नहीं होती है। दिस इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 16%। और यहाँ नौकरी नहीं है, यहाँ करियर है भाई। अपने बच्चे का साथ दीजिए, एक बार दीजिए। हमने दिया तो हमारे बच्चे निकल गए। अमिताभ कांत सेक्रेटरी, मैं तो छोटा आदमी हूं, बड़े आदमी को सुन लीजिए। अमिताभ कांत सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ये सेक्रेटरी है। और उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत जबरदस्त एम्पावर करती है वुमेन को, एमएसएमई को, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को, अब प्रमोट्स मैन्युफैक्चरिंग। जब आप नेटवर्किंग करते हैं तो आप देश के लिए काम करते हैं, ये कह रहे हैं जिस्ट में। द इंडस्ट्री हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो टू 1 लाख करोड़। हम तो 64,500 की बात कर रहे हैं, वो 1 लाख करोड़ की बात कर रहा है। और सोचिए जरा, जब ये इंडस्ट्री ग्रो करती है तो कितने लोगों को काम मिलता है। बॉटल बनाने वाले को काम मिलता है, पैकेजिंग वाले को काम मिलता है, किसानों को काम मिलता है जो फूड सप्लीमेंट के रॉ मटेरियल ग्रो कर रहे हैं। यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग, यू विल बी द रियल कंट्रीब्यूटर टू द प्रोग्रेस। आप इस एक कंट्रीब्यूटर बनेंगे एज ए पेरेंट्स, इस देश के प्रगति में एक हिस्सा बनेंगे आप। और आज की तारीख में माय डियर पेरेंट्स, नेटवर्क मार्केटिंग यूनिवर्सिटीज में एमबीए में पढ़ाया जा रहा है। कोई तो कारण होगा कि ये कोर्स बन गया है। अब सवाल पैदा होता है, व्हाई वेस्टेज, व्हाई वेस्टेज? वेस्टेज आपके बेटे ने चुना और भी स्टूडेंट्स चुन रहे हैं, लगातार चुन रहे हैं, वेस्टेज को ही चुन रहे। क्यों? एक कंपनी जिसकी शुरुआत हुई थी 2 जून 2004, सिर्फ 6 प्रोडक्ट से रिस्पॉन्स मिला कि आज उनके 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स जो आपके बेनिफिट के लिए है। ये कोविड-19 के इस जमाने में वेस्टेज को नहीं पता था कोविड-19 आएगा, पर तब से फूड सप्लीमेंट लेके आ गए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो डायबिटिक है उनको संभालता है, जिनको कार्डियो के प्रॉब्लम है उनकी देखभाल करता है ये प्रोडक्ट्स, उनके आयु बढ़ाता है। 2017-18 में 93rd रैंक में पहुंचे। खूब काम किया वेस्टेज के मैनेजमेंट में, विजन था, दूरदर्शिता थी। ये कारवा ग्रोथ का, ये जर्नी ग्रोथ का चलता रहा और कंपनियां ग्रो करती हैं, सेटिस्फाइड हो जाती है, पर वेस्टेज में ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए तो जर्नी है सक्सेस, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये जर्नी है हमारी, एक सक्सेस के बाद दूसरी सक्सेस लेना। ऐसे कंपनी के साथ आपके बच्चे ने डिसीजन लिया आने का, उसको सपोर्ट कीजिए। 2018-19 में 63rd रैंकिंग, और इस साल हम वर्ल्ड में लाखों कंपनियां हैं उसमें 30वें पायदान में पहुंच गए हैं। ये कोई बोलना बड़ा आसान है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। इट्स अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म वेस्टेज। आपके बच्चों की जिंदगियां बदल जाएंगी, आपके आने वाले पुश्तों की जिंदगियां बदल, और वो कामयाब होंगे तो वो आपके सपने भी पूरे कर देंगे। मीडिया कवरेज हो रहा है आज वेस्टेज में। जब वेस्टेज 30th रैंक में पड़ा तो आउटलुक देख लीजिए, आपके सामने है, ये मैंने नहीं बनाया कुछ, आज तक, आउटलुक, ये सब वेस्टेज मार्केटिंग ने रचा इतिहास। कौन सी कंपनी के बारे में कोई मीडिया लिख देता है? हमने पैसे नहीं दिए मीडिया को लिखने के, वो अट्रैक्ट हुए हमारी तरफ। उनको भी अब पता चल गया है कि वेस्टेज इज समथिंग, और वो वेस्टेज को प्रमोट खुद ही करने लग गए, क्योंकि उनको पता है वेस्टेज को हम प्रमोट करेंगे मीडिया को फायदा होगा। और एक मीडिया के व्यक्ति आपके बीच में बैठे हुए,
आउट ऑफ ऑल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, दुनिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, वेस्टीज सिर्फ 6 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने हर साल ग्रोथ किया, उसमें से वेस्टीज भी है। पेरेंट्स प्लीज लुक एट दिस। क्यों रोक रहे हैं अपने बच्चे को? स्कूल में जाते थे ना बच्चे, मम्मियां रोटी पका के सब्जी बना के टिफिन बॉक्स अच्छी तरह से बना के देते थे कि बेटा जा, आपको अब भी यही करना है। वो सुबह बच्चा निकलेगा मीटिंग अटेंड करने, सीएनटी करने, वर्कशॉप अटेंड करने, उसको खाना बना के बंद करके भेजिए। जैसे कि वॉर में जाते वक्त बीवी अपने हस्बैंड के तिलक लगाती थी कि निकलो पुत्र बाहर, मेरे पतिदेव जी निकलो और विजयी बन के लौटो। आपको भी यही करना है। Let's have a quick look at the growth trend of Vestige. Vestige का ग्रोथ देखते हैं जरा। 2016 हम वहां से शुरू करते हैं। जो टॉप अर्नर था वेस्टीज में महीने की, ये सब इनकम महीने की है। 2014-15 में टॉप अर्नर वेस्टीज में एक स्टूडेंट आया था। जब वो 22 साल का था, उसने वेस्टीज को ज्वाइन किया। उसका नाम था सिद्धार्थ सिंह। उसने अंडर ग्रेजुएट था, पर उसने अपने अपग्रेड किया। अब इस इंडस्ट्री के बारे में सीखा, इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई की, सब मीटिंग्स अटेंड की, सब ट्रेनिंग्स अटेंड की, और मंथली इनकम 2000 उन्होंने ज्वाइन किया वेस्टीज को 2008 में, और 2014-15 में उनकी महीने की इनकम 30 लाख रुपए होगी। कौन सी नौकरी देगी? आप बता दो। आपका बच्चा कोई नौकरी ज्वाइन करता है 2008 में और 2014 में 30 लाख महीना? नॉट पॉसिबल। सोच भी नहीं सकते, ना सोचा होगा। वही स्टूडेंट काम करता गया। सिद्धार्थ सिंह 2015-16 में उसकी मंथली इनकम 40 लाख रुपए हो गई। जरा सोचिए, जरा सोचिए, आपका बेटा, आपकी बिटिया 40 लाख कमा रही है। छोड़ो 40 लाख, 4 लाख महीना कमा रही है। क्या होगी आपकी जिंदगी? 2016-17 में सिद्धार्थ सिंह की इनकम पर मंथ हो गई 45 लाख, और पिछले 3 साल से लगातार हर महीने, मंथ आफ्टर मंथ, 36 महीने होते हैं, 1 करोड़ पर मंथ ही इज अर्निंग। थिंक अबाउट इट। कहां जाने से रोक रहे हो? कहां जाने से डिस्करेज कर रहे हो? किस नौकरी के लिए अपने बच्चे को बोल रहे हो? एमबीए करने के बाद 15,000 रुपए, सुबह निकलने का टाइम होगा, रात को घर घुसने का टाइम नहीं होगा, और कब बोल दिया जाएगा आपकी कल से जरूरत नहीं है? मिलियनियर्स, मिलियनियर कहते हैं लखपति को नहीं, 10 लखपति को। 2016-17 में वेस्टीज ने अपने एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा, अपने मार्केटिंग प्लान के द्वारा 196 मिलियनियर्स क्रिएट किए। इनमें से वो लोग थे जिनको कभी नौकरी नहीं मिल पाई, उन्होंने वेस्टीज को चुन लिया। इनमें वो लोग थे जो हाउसवाइफ थे, उन्होंने कहा कि हम कुछ करते हैं, अपने हस्बैंड की मदद करते हैं। वेस्टीज का शिद्दत के साथ किया, एज ए कैरियर किया। 2017-18 में 260 नए मिलियनर बने। 2018-19 में 460। आप फिगर देख रहे हैं कैसे राइज कर रहा है। ये वो कंपनी है जो ग्रोथ पे बिलीव करती है। और 2019-20 में 548 मिलियनर बने वेस्टीज में, और ये साल is a turning point. Vestige will create at least 1,000 millionaires this year. This year, जब लोगों की नौकरी जा रही है, कैसी बात कर रहे हो आप देव साहब? लोगों की नौकरियां जा रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, और वेस्टीज मिलियनियर क्रिएट कर रहा है। Yes, that is why we are asking you. Come to the Vestige. यही एक ऑप्शन है। या तो आप आइए, जिंदगी संवार लीजिए, या तो बच्चों को रोक लीजिए और जिंदगी बर्बाद कर लीजिए। ऑप्शन आपके पास है। 2016-17 वुमेन मिलियनियर्स, हाउसवाइफ्स। हमारे इंडिया में वैसे उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता है। बचपन से उनको रोटी बनाना सिखाया जाता है, उनको गान बाजना सिखाया जाता है, जैसे कि उनका काम अपने पति को बहलाना है गाना गा के और रोटी बना के खाना खिलाना है। ऐसा नहीं है। वुमेन आर मच मोर पावरफुल देन मेन। हाँ, शारीरिक शक्ति हम में बहुत ज्यादा हो सकती है, पर मानसिक शक्ति, इमोशनल शक्ति, सहने की शक्ति, पेशेंस एक वुमेन में हमसे बहुत ज्यादा है। इसीलिए उसको इंडिया में शक्ति का रूप दिया गया है। और वैसे भी मेन, जो लोग आप अपना मसल दिखाते हो, एक बात समझ लो, अगर वुमेन नहीं होते तो आप नहीं होते। सो प्लीज अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर डॉटर्स, your sisters,
Your wives, your mothers involve them. 2016-17 में 33 वुमेन मिलियनियर बने वेस्ट इंडीज में। कोई और इंडस्ट्री में दिखा दीजिए मुझे। सीईओ अगर कोई वुमेन है तो वो मिलियनियर है। कोई कर्मचारी दिखा दीजिए वुमेन जो मिलियनियर है। बल्कि आई एम सॉरी टू से उसी काम को करने में कॉर्पोरेट में मेन को ज्यादा सैलरी मिलती है और वही काम करने के लिए उससे भी अच्छा करने के लिए वुमेन को कम सैलरी मिलती है। 2017-18 में 53 मिलियनियर्स, नए मिलियनियर्स। 2018-19 में 88 नए मिलियनियर्स। देखिए जरा, ये बढ़ रहा है तादाद, गिर नहीं रहा है, इट्स ए ग्रोइंग। 2019-20 में 107 और इस साल 250 से ज्यादा नए वुमेन मिलियनियर होंगे। एंड आई होप सब ऑफ यू जो आज मेरे को सुन रहे हैं उनमें से आप होंगे। यंग मिलियनियर्स, अब बात आ रही है स्टूडेंट्स। 2014-15 में आए, नोट किया कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इससे पहले वो इतने नहीं आ रहे थे और तादाद में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स अपनी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम इसको कर रहा है। जब वो मैनेजमेंट कर रहे थे तो उनको बताया जा रहा था नेटवर्क मार्केटिंग इज अ फैंटास्टिक कैरियर। इसको अगर डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ, परसिवियरेंस के साथ, जैसे आप क्लास में पढ़ाई करते हो, कॉलेज में पढ़ाई करते हो, अच्छा स्टूडेंट, वैसे अगर अच्छे स्टूडेंट बन के इसको अगर करोगे तो यू विल चेंज योर लाइफ। आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसे की पीछे, रुपए के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रुपया आपके पीछे भागेगा। 2016-17 में वेस्टीज ने अपने एजुकेशन सिस्टम से 7 यंग मिलियनियर्स बनाए। उनको मैं मिलवाऊंगा आपसे, जस्ट बियर विथ मी। जो भी मैं कुछ कह रहा हूं ब्लैक एंड व्हाइट में है, हवा में बात नहीं करते हम लोग, बिकॉज हमारे ऊपर कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्बेसडरशिप। इसलिए हम फेक न्यूज नहीं देते। 2017-18 में 11 यंग मिलियनियर्स नए बने। 2018-19 में 29 यंग मिलियनियर बने और 2019-20 में 51 यंग मिलियनियर्स बने, 10 लाखपति। और ये मिलियनियर्स ऐसे हैं जो अपने सपनों की गाड़ी चला रहे हैं, भाई लग्जरी कार चला रहे हैं, BMW चला रहे हैं, ऑडी चला रहे हैं। कहाँ बता दीजिए स्टूडेंट ऑडी चला रहा है? बता सकते हैं मेरे को एक एग्जांपल आ सकते अपने इनकम से कमाए हुए? करोड़पति का बेटा तो बचपन में पैदा होते ही ऑडी में बैठ जाता है। मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो अपने इनकम से ऑडी, BMW, मर्सिडीज चला रहा है। ये वेस्टीज में संभव है, होता है। कार अचीवर्स, गाड़ी से मैं आ रहा हूं कार पे। 2015-16 में 275 लोगों ने कार ली। हर किसी का ड्रीम होता है उसके पास उसके घर के सामने एक प्यारी सी चमकती हुई गाड़ी खड़ी हो। 2016-17 में 432 लोगों ने गाड़ियां ली कार फंड से। 2017-18 में थोड़ा कम हुआ, 414 लोगों ने, नए लोगों ने गाड़ियां ली। 218-19 से में 590 लोगों ने, 2019-20 में 648 नए लोगों ने गाड़ियां ली। इसमें बहुत स्टूडेंट्स हैं और कुछ 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज लग्जरी कार चला रहे हैं। सड़क में खड़े होकर बॉइल्ड अंडे बेचने वाला ऑडी चला रहा है और पान की दुकान चलाने वाला मर्सिडीज चला रहा है। मोहम्मद मोइन जो स्टूडेंट ही नहीं रहा, कभी जिंदगी में कभी स्कूल में नहीं गया, काला अक्षर भैंस बराबर, वो पढ़ लिख नहीं सकता है, 3.5 करोड़ रुपए कमा रहे। कौन सी इंडस्ट्री है कमाएगी? इट इज ओनली पॉसिबल विद वन एंड ओनली वन, जिसका नाम है वेस्टेज, लेड बाय मिस्टर गौतम बाली, लेड बाय योर लीडरशिप। 1850 करोड़ का टर्नओवर था 2018-19। 2019-20 में वी केम एंड वी वर एट 63 पोजीशन। 2019-20 में हमने 2000 करोड़ क्रॉस कर लिया ऑलमोस्ट, एंड वी केम ऑन टू 30th पोजीशन। और इस साल विल बी अ टर्निंग अराउंड साल, क्योंकि सारी इंडस्ट्रियां बंद होंगी, लोग आएंगे तो वो ढूंढेंगे एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए। जो लोग समझ नहीं पा रहे इस बिजनेस को, वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आएंगे, और जो लोग समझ पा रहे इस बिजनेस को, एक कैरियर के लिए आएंगे। और वो आएंगे सब एक ही कंपनी में, वेस्टीज में। एंड दिस विल बी अ टर्न अराउंड ईयर फॉर ऑल ऑफ यू जो इसमें डेडिकेटेड होकर काम करेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है वो यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर है। यूथ जो हमारे वेस्टीज के अंदर हैं,
उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमारे वेस्टिज के अंदर ऐसे बहुत से यंग जनरेशन है, यंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक मिसाल खड़ी करी और तभी वो वेस्टिज में यूथ आइकन्स बने। तो हम लोग बताना चाहेंगे उनके विषय में भी। ये है आज शिवम गोस्वामी जी, आप देख रहे हैं कि लग्जरी कार ड्राइव कर रहे हैं, लगभग 7.25 लाख की महीने की अर्निंग में पहुंच चुके हैं। और ये वेस्टिज में तब आए थे जब ये एक सिर्फ स्टूडेंट थे। पढ़ते पढ़ते उन्होंने वेस्टिज को ज्वाइन करा और आज कुछ ही सालों के अंदर ये मुकाम उन्होंने हासिल किया। इनके बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा, शिवम गोस्वामी के बारे में। ये मेरे बहुत फेवरेट यूथ आइकन है। आई रियली इन्होंने मेरे कई सेमिनार भी किए हैं और ये पूरे इंडिया में आज घूम के सेमिनार करते हैं। इनका एक बहुत फेमस कोट है, वो ये कहते हैं, जो दोस्त मेरे कॉलेज में जिनके पास मैं वेस्टिज अपॉर्चुनिटी लेके गया था, जो दोस्त मुझे कहते थे कि तेरे लिए हम जान देने को तैयार है, वो दोस्त के पास जब मैं वेस्टिज लेके गया तो वो अपने जेब से 2000 रुपए निकालने के लिए तैयार थे। पर मैंने हार नहीं मानी, मैं लोगों को समझाता गया। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां उनकी टीम नहीं है। वो कहते हैं स्टूडेंटों को, उनका एडवाइस है कि वेस्टिज को कर लो, सीख लो, अच्छी तरह से कर लो, अपने आप को सरेंडर कर लो, अपने अपलाइन को। दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन जाएंगे। ये इनका मेरे को बहुत अच्छा लगता है एटीट्यूड। बात करेंगे डॉक्टर रहमतुल्लाह के बारे में। ही इज अगेन आवर यूथ आइकन इन वेस्टिज एंड ही इज एन MBBS डॉक्टर एंड सिस्टम में आए, अपने आप को अपग्रेड किया, सीखा, फॉलो किया और आज वो लगभग 7.25 लाख की इनकम में पहुंचे हुए हैं। एंड अगेन ही इज ड्राइविंग अ लग्जरी कार। We have Surbhi from Allahabad and she is again a young lady and young student। पढ़ते पढ़ते उन्होंने वेस्टिज को ज्वाइन करा और आज वो लग्जरी कार ड्राइव कर रहे हैं, लगभग 3-3.5 लाख की इनकम में पहुंचे हुए हैं। And again he is Tarun Kanodia, young student and you know he is living his dream life। So youth icons हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हम सबको यहाँ पे अभी नहीं हम आपको डिस्कस कर सकते हैं इनके बारे में। But yes, we will definitely like to discuss about our Nirvana group, Young Achievers. Nirvana group is being headed by Tarun Kumar Maheshwari ji, a great leader and his core team. So यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रणब ज्योति दास, जो सिर्फ 24 साल की उनकी उम्र है और 1,24,000 के महीने की अर्निंग पे वो पहुंचे हुए हैं। And he is also driving his dream car. And now we have got Sanjeev Chakravarti, and he's earning around 1,60,000. Again, he's driving his dream car here. We have Bintu Singha, who's just 22 years old, सिर्फ 22 साल का, and Dhrubajyoti Das में पहुंचे हुए हैं. And he is Dhruva Jyoti. Sorry, he is Dhruva Jyoti, and his earning is 98,000. Is just about 25 years old. And Dr. Meghali Das को अभी आपने सुना, and she's earning around 1,23,000 rupees, and she's just about 28 years old. So we have many more achievers in Vestige. आज आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी मिस्टर देव ने कहा कि लॉकडाउन पीरियड के अंदर जहाँ दूसरी कंपनियां बंद हो गई, सारे मतलब साधन बंद हो गए, सब कंपनियों में कुछ काम नहीं हुआ, सब घर में बैठ गए, पे आउट्स लोगों को नहीं मिले, लेकिन वेस्टीज के कुछ यंग अचीवर्स की मैं यहाँ पे बात करूंगी। अचीवर्स तो बहुत है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पे लास्ट तक भी बहुत अपना बिजनेस बढ़ाए और पे आउट्स बढ़ाए। बात यहाँ पे सिर्फ करूंगी यंग अचीवर्स के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉकआउट के पीरियड में भी लोगों ने 1,19,574 रुपए उनका लास्ट पे आउट था मार्च के महीने का। 95,939 रुपीज ये व्यक्ति हैं अब्दुल्ला। And we have Shriraj again 74,995 rupees. We have Shubham Singh 74,275 rupees. We have another person Shubham 59,300 rupees. And this is I mean endless. मतलब आप अगर हम यहाँ पे लिस्ट लेकर के बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा। इस तरीके के अचीवमेंट्स वेस्टीज में होते चले जा रहे हैं। खास करके आज हम यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यंग जनरेशन की यहाँ पे रखी। या दिस इज द टाइम, ये वक्त है पेरेंट्स के लिए जब आप एनकरेज करें अपने बच्चे को,
नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर लेने के लिए उनको सपोर्ट करें। देखिए आपने स्कूल में सपोर्ट किया, ऑफ टू यू, आपने कॉलेज में सपोर्ट किया, आपने पसीने की खून पसीने की कमाए हुए पैसा उस पर लगाया, पर जॉब सिनेरियो क्या है आज? मैं जानता हूं इतने लोगों को जिन्होंने, फैक्ट बता रहा हूं, डबल पीएचडी किया हुआ है। अभी रेलवे की एक जॉब निकली थी जिसका मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले दिखाया था। रेलवे की एक जॉब निकली थी, करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया था सिर्फ 5000 पोजीशंस के लिए, करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें डबल, और वो जॉब थी क्लर्क की जॉब थी रेलवे में, और जिसमें कितने इंजीनियरिंग करके बच्चे, मेडिकल करके, डॉक्टरेट, डबल पीएचडी करके बच्चे क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ क्योंकि जॉब निकली थी पर वो जगह उतनी खाली नहीं हुई है। अभी तक रिजल्ट, एग्जाम नहीं हुआ, रिजल्ट निकलने की बात दूर है, 1 साल हो गया। तो जॉब सिनेरियो इज बैड। वो तो बैड पहले ही हो चुका था, कोविड-19 ने उसके ऊपर नमक में, जैसे वो जले में नमक छिड़कना है वो कर दिया, और भी बैड कर दिया है। 1918 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, आर्थिक मंदी, उससे दुगना ज्यादा ग्रेट डिप्रेशन में हम आ गए हैं, डिप्रेशन में। अभी ये लॉकडाउन खुलेगा, आप लोग पेरेंट्स खुश हो रहे कि हमारे बच्चे नौकरी जाएंगे, फिर से सब कुछ नॉर्मल होगा। जी हाँ, नॉर्मल होगा, पर वो एक नया नॉर्मल होगा। ये वो नॉर्मल नहीं होगा जो पहले आप देख रहे थे। अब आधी सैलरी में लोगों को काम करना पड़ेगा। कई लोगों को पिंक स्लिप यानी कि बोल दिया जाएगा रिजाइन करो, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये शुरू हो चुका है। एक एयरलाइन से, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने अपने सारे एम्प्लॉयज की तनख्वाह 40% रिड्यूस कर दी है, लॉकडाउन से पहले ही कर दी थी। होटल इंडस्ट्री खत्म, बनेगा दोबारा, पर बनने में 5 साल लगेगा। क्या आप अपने बच्चे को 5 साल घर बिठाए रखेंगे? नहीं हो सकता है 5 साल में वो लखपति करोड़पति बन जाएगा आने में। उसको सपोर्ट करिए, उसका फ्यूचर सिक्योर करिए। देखिए एक बात है, आज का जो बच्चा है ना, उसकी सोच, मेरे बच्चों की सोच मेरे से अलग है, और मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो उनकी सोच मेरे से बहुत आगे है। उनके सोच को पनपने दीजिए। They will do better than you have done. That is, I can assure you. Going forward. The right action at the right time with the right opportunity will give you the desired result. Parents, my dear parents, सही एक्शन देर मत करिएगा, सही वक्त में जो लेता है, सही मौके के साथ, सही अपॉर्चुनिटी के साथ लेता है, वो अपने सारे सपने पूरे कर लेता है। कुछ डेट 1950 ऑयल इंडस्ट्री का वक्त था। पूरे दुनिया में ऑयल के कुएं खोदे जा रहे थे और ऑयल मिल रहा था। उस वक्त जिन लोगों ने ऑयल इंडस्ट्री में पैसा लगाया या काम किया, वो मिलियनियर और बिलियनियर बन गए। 1960 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई, क्योंकि ऑयल मौजूद था, गाड़ी ऑयल से चलती है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जमाना आया। जितने भी बड़े बड़े ऑटोमोबाइल के टाइकून्स हैं, वो उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तब शुरू की, वो सन था 1960। और ये पूरा दशक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में शेयर्स खरीदे, जिन्होंने डीलरशिप ली, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फैक्ट्रियां डाली, एंसिलरीज की फैक्ट्रियां डाली, ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की फैक्ट्री डाली, वो मिलियनियर और बिलियनियर बन गए। इसी तरह 1970 था दशक प्लास्टिक इंडस्ट्री का। 1980 कंप्यूटर्स का और इंटरनेट का दशक आया। जिन लोगों ने कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट किया, कंप्यूटर्स में काम किया, इंटरनेट में काम किया, वो मिलियनियर बिलियनियर बन गए। टेलीकम्युनिकेशन 1990 से लेकर सन 2000 तक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, बूमिंग इंडस्ट्री। आप बेंगलोर में चले जाइए तो आपको हजारों मिलियनियर मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर में जो उन्होंने काम किया। और अब जो टाइम आया है वर्ल्ड वाइड, ये पूरा दशक नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग का सेंचुरी है। मौके को गवाइए मत, वो ऊपर वाला आपको मौके देता है जिंदगी में 1 बार या 2 बार। मुझे नहीं पता ये आपका पहला मौका है या दूसरा मौका है, पर पकड़ लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री को, पकड़ लीजिए इस मौके को, अपने दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, ऐसे थाम लीजिए जैसे कि यही आपकी जिंदगी है, एंड यू विल चेंज योर लाइफ। विद दिस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली, एंड गॉड ब्लेस इंडिया। जय हिंद।
थैंक यू सो मच मैम एंड सर। एंड आप लोग जहाँ पे भी है वहाँ पे नीचे एक मोर ऑप्शन है और वहाँ पे आप लोग थम्स अप कह के मैम और सर को शुक्रिया अदा कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों का माइक म्यूट है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप दोनों को, कि आप लोगों का इतना सारा नॉलेज हम लोगों को मिला और हम लोगों को एक नया अध्याय स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक नया जोश से आज मतलब भर गए हैं और आज से एक नया जोश के साथ हम लोग एक नया लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया अदा सर और मैम। एंड प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम और सर, थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ, विश यू वेल्थ, विश यू वेल्थ। तो नेक्स्ट प्लान में आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुमताज अली सर अभी है। क्या मुमताज अली सर आप हमें सुन रहे हैं? आपका आवाज? यस सर। लेट मी इंट्रोड्यूस all of you Dr. Mumtaz Ali sir, who is a PhD holder and सर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सर एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी काम करते हैं, पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर है सर डॉक्टर मुमताज अली सर। प्लीज आप हमें हमारे लोगों को थोड़ा सा संबोधित कीजिए। थैंक यू सो मच। मुमताज सर, ओवर टू यू सर। यस सर, आप बोल सकते हो सर। यस सर, संदीप सर শুনি আছে? Yes, yes, obviously sir. Good morning sir, and good morning all the attendant. যিসকলে আজিৰ মিটিংখন চাই আছে আপোনালোকে গম পালে যে নেটৱৰ্ক বিশেষকৈ মই যিখিনি গাৰ্জেন আছে তেওঁলোকক মই নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আপোনালোকে যিখিনি গাৰ্জেন আছে আপোনালোকে গম পালে ইভেন আমাৰ যিখিনি নতুন ডিস্ট্ৰিবিউটৰ আছে ষ্টুডেন্টস আছে তেওঁলোকে গম পালে যে ফিউচাৰ অফ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কি আছে। তো যেনেকৈ সঞ্জীৱ ছাৰে ক'লে মোৰ নাম ডক্টৰ মুমতাজ আলী। মই জাষ্ট মোৰ ইন্ট্ৰডাকশনটো দিব বিচাৰিছো বিকজ দেৱদীপ ছাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ মাজত डिस्कस कर ले। हिंदी में भी थोड़ा सा बोलिए सर। सर दोनों लैंग्वेज का यूज कीजिएगा सर। ओके ठीक है सर। तो मैं हिंदी में ही बोलना चाहूंगा सर। तो जैसे संजीव सर ने बोला, मेरा नाम डॉक्टर मुमताज अली, मैं एक कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस का और 2.5 साल ही हुआ मेरा वेस्टिज में जोड़ने के लिए। तो ऐसे हो सकते हैं आज का मीटिंग के लिए आपको किसी ने कोई ना कोई आपको इनवाइट किया होगा, हो सकता है आपका लड़का आपका लड़की किसी ने कोई आपको इनवाइट किया होगा। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में जब आया मेरे को किसी ने इनवाइट मेरे को किया नहीं था। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक ही आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में ही नहीं सारा वर्ल्ड में 21st सेंचुरी में यंग जनरेशन के लिए बेहतर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी होगा। यानी जो यंग जनरेशन है उनका करियर बेटर करियर ऑप्शन एक होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग। तब मेरे को कोई मालूम नहीं था व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। देन आजकल अब मैंने गूगल पे गया, वहां पे मैंने देखा जैसे देवदीप सर ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, ये सारा चीज मैंने गूगल में देख लिया था। और आज से 2.5 साल पहले जाके मैं वेस्टिज का एक आईडी लिया था। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो बहुत है, मैंने क्यों गया था इसके 2.5 साल पहले वेस्टिज में? बिकॉज जब मैंने आवाज क्लियर आ रहा है संदीप सर? आज से 2.5 साल पहले मैंने 13 यानी 13 कंपनी का प्लान मैंने देखा था, क्योंकि मेरे को कोई प्लान समझाया नहीं था, कोई किसी ने एडवाइस नहीं किया था। तो मैंने खुद ब खुद 13 कंपनी का प्लान मैंने देखा था। देख के वेस्टिज का जो मैनेजमेंट, वेस्टिज का जो विजन और वेस्टिज में 4 पॉइंट ऐसे मेरे को लगा जो 4 पॉइंट मैंने किसी कंपनी में नहीं देखा था। जैसे वेस्टिज में एक है नो इन्वेस्टमेंट, जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां पे हम लोगों का कोई रिस्क लेने का नहीं है, बिना रिस्क लेके हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जहां पे लिखा है नो टारगेट, जहां पे टारगेट नहीं है वहां पे कोई हेडेक भी नहीं है। अगर टारगेट होता तो एज ए प्रोफेसर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं कभी नहीं आता। उसके बाद एक लिखा है ओनली प्रमोशन नो डिमोशन, यानी अगर आप किसी एक अचीवमेंट लेंगे, एक अचीवमेंट आपको मिल जाएगा तो उन अचीवमेंट के नीचे में यानी डिमोशन आपको कभी नहीं होगा। जैसे इसका
एग्जाम्पल जो मैंने सोचा था, जो वेस्टिज ने सोचा कि ओनली प्रमोशन नो डिमोशन, इसी में यानी अप्रैल मंथ में पूरा का पूरा लॉकडाउन है। मान लीजिए, मैं दूसरे का बात नहीं बोलूंगा, मैं खुद का बारे में बोलूंगा। देखिए अप्रैल महीने में होल मंथ इस लॉकडाउन और हम लोग घर में बंदी हो, बट इसी महीने का जो अगर बिजनेस हो या ना हो, बट जो अचीवमेंट मैंने लिया इनकम तो आएगा ही आएगा। क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर अगर 1 रुपया का बिजनेस भी नहीं होगा तो इनकम आएगा। यस, उसका प्रोसेस है। अगर आप हेलो, अगर आप सर आप बोलते जाइए सर, मैं ठीक करता हूँ। हाँ, अगर आप किसी अचीवमेंट लेते हो उनका ऊपर में इनकम तो आएगा ही आएगा। लास्ट मंथ में 22 तारीख से लेकर लॉकडाउन हुआ था तो भी हम लोग का इनकम लाखों के नीचे नहीं आया। नॉट ओनली मेरे ही नहीं है। तो 2.5 साल पहले मैंने गया था वेस्टिज में आईडी लिया था, और आफ्टर 2.5 इयर्स यानी 2.5 साल बाद मेरा तो हर महीने 1,70,000 आते हैं। और मैंने कार भी अचीव किया। 6 नवंबर 2019 को मैंने 13 लाख का एक कार अचीव किया, जहां पे और शायद यूट्यूब में आपको वीडियो भी मिलेगा। 1 पैसा भी मेरे को देना नहीं हुआ। इसके अलावा मेरा अचीवमेंट नहीं है, हमारा टीम में 177 ऐसे स्टूडेंट्स है, ऐसे व्यक्ति है जिनमें से ज्यादातर स्टूडेंट ही है, जो लोग 5,000 से लेकर 1,68,000 इनकम करने वाला लोग 177 लोग। सर आपका माइक म्यूट हो गया। सुमन सर काइंडली सर का माइक ऑन कर दीजिए प्लीज। प्लीज। इसके अलावा फोन आया था, तो इसके अलावा देखिए मैंने कार लिया, ये बड़ा बात नहीं, लेकिन ये 2.5 साल में हमारा टीम में 4 फ्री कार आया। दैट्स अचीवमेंट। उनमें से 2 स्टूडेंट ही है, 22, 23, 24 इयर्स का 3 बंदा है। और संजीव चक्रवर्ती सर जो होस्ट कर रहे हैं, आप लोग सबका जान पहचान है। विद इन 5 मंथ उनको कार आया है, 1,60,000 वो भी कमा रहा है हर महीने। लेकिन अगर आप ग्रोथ के बात करें, हम लोग नौकरी तो मैं भी किया था, कर रहा हूँ सर, नौकरी तो मैं भी कर रहा था, संजीव सर भी कर रहा था, मेघाली मैम भी कर रहा है। लेकिन जो लोग नौकरी आप लोग कर रहे हो, मैं एक ही बात बताऊंगा। देखिए हर महीने हम लोग जो नौकरी में से सैलरी मिलते हैं, सपोज जनवरी महीने जितना मिलेगा, फरवरी महीने उतना ही मिलेगा, मार्च महीने में उतना ही मिलेगा, अप्रैल महीने में 3% गवर्नमेंट नौकरी जॉब में 3% ईयरली इंक्रीमेंट होते हैं। लेकिन अगर मेरा बात करूं तो पहले महीने का मेरा इनकम आया था 282 रुपीज, सेकेंड महीने में 1436, थर्ड महीने में 3124 और फोर्थ महीने में 16,000। आफ्टर 22 मंथ 1,70,000 करके पर मंथ। आप अब देखिए ये जो ग्रोथ किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में है, किसी जॉब में है, कहीं नहीं मिलेगा। बिकॉज ये सिस्टम जो है, इस ग्रोथ एक ही सिस्टम का है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। तो पहले हम लोगों का भी मालूम नहीं था, और आप लोगों को पता चला 1945 से ये सिस्टम शुरुआत हुआ। लेकिन आज 2020 करीबन 80 साल बाद हम लोगों का ये अपॉर्चुनिटी मिला, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिला उसको पूरा का पूरा ग्रेप कर लेना चाहिए, ताकि हम लोग का फ्यूचर। देखिए हम लोग परिस्थिति का दासी है, सिचुएशन के साथ हम लोग बदलना तो चाहिए नहीं, बदलना होगा। क्योंकि आप बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप गौर कीजिए, आप अगर नौकरी करते हो किसी 1 सप्ताह के लिए, किसी 3 दिन के लिए, आप बाहर ना जाके घर में कोई भी बैठता नहीं था जिंदगी में। लेकिन सिचुएशन ऐसे हुआ, 1 महीने आप घर में हो। जिट्स द चेंजिंग टाइम के साथ आपको तो चेंज होना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन सर्वाइव। हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अगर ट्रेडिशनल नौकरी के बाद बोलो, प्राइवेट नौकरी के बाद बोलो, मेघाली मैम का पास शायद कोई स्लाइड भी है जहां पे जब भी कोरोना का ये
इंसिडेंट आया, एक्सीडेंट आया, उसके बाद अब शायद आप लोगों को मिला होगा पेपर में और टीवी में भी देखा, 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ का नौकरी जाएगा। बहुत हम लोग का जान पहचान लो जिन लोगों का नौकरी में था प्राइवेट, उन लोगों 30%, 40%, 25%, 20% करके डिक्रीज किया जाएगा, उनका नोटिस आ चुका है। शायद आप लोग का ये सारा मालूम ही है। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड, हम लोग के पास भगवान का, यूनिवर्स का, सबका आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग को वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म मिला। तो मैं पूरा गार्जियन को भी बधाई देना चाहूंगा कि आपका जो बच्चा, आपका जो बेटा बेटी जो प्लेटफॉर्म चॉइस किया, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। देखिए वो जिंदगी में जो डिसीजन लिया, आपका जाने या अनजाने में जो डिसीजन लिया, आपको उन लोगों का पूरा कांग्रेचुलेट कीजिए, उन लोगों का बेस्ट विशेष दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का विशेष, बेस्ट विशेष बिना उन लोगों का सक्सेस में थोड़ा देरी होगा। लेकिन अगर आप एक बार उनको क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत आज मालूम हुआ। जैसे मैं जब आया था इसी इंडस्ट्री में, यस सर, बिकॉज हम लोग इससे पहले देखा नहीं था कोई भी सक्सेसफुल पीपल को। मैं जब भी आया था टिल टुडे आदमी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पूछते हैं आप जो फेसबुक में देते हो मेरे को 2 लाख का चेक, ये सही है क्या? आप जो यूट्यूब में गाड़ी लिया, सच्चाई से इतना लोग गमछा देने के लिए आते हैं क्या? आज भी पूछते हैं। लेकिन मैं एक दिन मेरे माँ को मेरा सामने बिठा के बोला था, देखिए आज तक मैंने कोई बुरा काम किया? मम्मी ने बोला नहीं किया। मम्मी को बोला देखिए मैं सिर्फ 6 महीने आप लोगों से only 6 months I want from you all, because after 6 months अगर मैं कुछ ना कर पाऊं तो मैं कभी वेस्टिज का मीटिंग में नहीं आऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैंने बोला था बिकॉज आपको खुद के ऊपर बिलीव होना है, ये मेरे ऊपर विश्वास है, मैं तो कुछ करके दिखाऊंगा। आपका बिलीव तब भी बनेगा जब आप जिस प्लेटफॉर्म में हो उस प्लेटफॉर्म का डिटेल्स आपके पास नॉलेज हो, डिटेल्स आपके पास कॉन्फिडेंस हो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तब खुद के ऊपर बिलीव तो होगा। जब आपका खुद का ऊपर बिलीव होगा, सिस्टम के ऊपर बिलीव होगा, तो आपको सक्सेस होने में से कोई नहीं रुक पाएगा। तो बेस्ट विशेष ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड मोर देन 350 लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो मैं सबको बेस्ट विशेष देता हूँ। और आप लोग घर पे रहिए, घर से हम लोग का काम चलते रहते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली मीटिंग करते हैं उससे बहुत गुना ज्यादा मीटिंग हो रहे हैं। तो आफ्टर लॉकडाउन यू कैन नॉट इमेजिन, my dear parents, you cannot imagine after lockdown बिजनेस कितना तेजी रफ्तार से उड़ेगा, दौड़ेगा नहीं, कितना उड़ेगा। आप लोग देखिएगा कितना परसेंटेज में इंक्रीज होगा हम लोग का इनकम, नोबडी कैन इमेजिन। एंड मैं आप लोगों का जोड़िए, उन लोगों को मैंने वेलकम करना चाहूंगा। जैसे आपका जान पहचान आपका हो सकता है, मामा आपका हो सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, जो लोग प्राइवेट जॉब में था, जब रजिस्ट्रेशन होगा उन लोगों को भी आप लोग वेलकम कीजिएगा। ये प्लेटफॉर्म का मौका, अपॉर्चुनिटी उन लोगों के साथ भी आप लोग शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों का जिंदगी परिवर्तन तो आएगा, बेहतर होगा। तो आपका उनमें से जो आपको ब्लेसिंग मिलेगा, एंड दैट ब्लेसिंग विल ब्रिंग टू सक्सेस। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुमताज सर। वही चीज है, हर कोई यही सोच रहा है कि जो नया लोग मतलब जुड़े हैं हम लोगों के साथ, हर लोग मतलब यही सोच रहे हैं कि क्या मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म सही होगा। यस, ऑब्वियसली आपके लिए ये प्लेटफॉर्म सही होगा, क्योंकि हर कोई इस प्लेटफॉर्म में भाग ले सकता है। ऐसा कोई आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। सिर्फ मन में विश्वास होना चाहिए और एक ड्रीम होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए कि मैं भी एक दिन ऐसा कुछ कर सकूंगा, मैं भी एक दिन ऐसा एक लग्जरी कार में घूम सकूंगा, मैं भी एक अपना हेल्दी लाइफ में जी सकूंगा। जस्ट यही है वेस्टीज प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, बिना वक्त जाहिर किए आप अपने जो कोई भी आप लोगों को
भी इंट्रोड्यूस किया या जिस किसी ने भी आप लोगों को इनवाइट किया आज का इस सेशन में, उन सब लोगों को आप थैंक यू दीजिए और उन सब लोगों को आप जिन लोगों ने आपको बुलाया उन लोगों को आप लोग फोन कीजिए या बोलिए कि मुझे कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म को, और वो मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ ही इज फार मोर एलिजिबल टू ब्रिंग यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। जस्ट आप लोगों को एक ही कोशिश करना है कि एक बार देखने जाना है, क्योंकि पहला दिन जब स्कूल गए थे आप लोगों को भी याद होगा कि आप भी रोए थे। तो वही जस्ट निगेटिविटी हम लोगों के पास रहता है कि नया चीज वो कैसा होगा। जैसे आप कपड़े की दुकान में जाके सामान कपड़ा खरीदते हैं, तभी आपको पता चलता है कि ये कपड़ा कैसा रहेगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, आप दूसरों को पूछते हैं। जस्ट वही एक क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में रहता है कि हम लोगों को ये चीज अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा, ये हम लोग हमेशा सोचते हैं। बिना वक्त जाहिर किए ये सोचना थोड़ा सा मतलब रख दीजिए, परख के देखिए इसमें क्या है, गूगल करिए, डॉक्यूमेंट्स देखिए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या क्या हाथ है ये देखिए। देखने के बाद वेस्टिज प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करेंगे आप लोग, ये मेरा 100% गारंटी है कि आप लोग देखने के बाद तो आप लोग गारंटी ज्वाइन करेंगे। लेकिन वो देखना ही आपके लिए बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि हर कोई बिना देखे लोग बताते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन बिना देखे कुछ बताना गलती है दोस्तों। आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग मतलब उसको पसंद कीजिए। ये मेरा गारंटी है कि आप लोगों को 100% वेस्टिज प्लेटफॉर्म पसंद आएगा, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में जो प्लेटफॉर्म आपको आपका कामयाबी के मुकाम पर आपको लेके जाएगा, आपका हर ड्रीम, हर सपना आपको फुलफिल करवाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू इस सेशन में पार्ट होने के लिए। सभी माता पिता और अभिभावक को मेरा शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द पीपल हु हैव जॉइन्ड इन दिस सेशन एंड जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में सुना। थैंक यू सो मच।